नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमा दिव्य चैनल में। पौष अमावस्या पर शनि दोष और पितृदोष से कैसे छुटकारा पाए। जो व्यक्ति शनि दोष या पितृदोष से पीड़ित है उनके लिए पौष अमावस्या पूर्वजों और मृत पूर्वजों के श्राद्ध अनुष्ठान को देखने के लिए एवं महत्वपूर्ण दिन है। तिल दान, वस्त्र दान, अन्न दान। पौष अमावस्या पर शनि दोष और पितृदोष से कैसे छुटकारा पाएं, तो आओ दोस्तों जानते हैं इस बारे में। जो व्यक्ति शनि दोष या पितृदोष से पीड़ित है उनके लिए पौष अमावस्या पूर्वजों और मृत पूर्वजों के श्राद्ध अनुष्ठानों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तिल दान, वस्त्र दान और अन्न दान। पिंड दान या किसी अन्य प्रकार का दान नदी के किनारे, तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी कार्य विद्वानों, पुजारियों के मार्गदर्शन में किए जाने चाहिए ताकि वे सही तरीके से किए जाएं और इससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। पौष अमावस्या पर ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कैसे दूर करें। बृहस्पति, शनि और केतु, राहु के अशुभ प्रभाव को खत्म करने या कम करने के लिए इस दिन वस्त्र और भोजन का दान करना चाहिए। वस्त्र दान और अन्न दान करना चाहिए। लोगों को काले जादू और बुरी आत्माओं के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने के लिए पौष अमावस्या पर खिचड़ी का भंडारा करना चाहिए। पौष अमावस्या पर पर्याप्त अनुष्ठान करने और प्रार्थना करने से जातक को शनि साढ़े साती और शनि दोष के दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। पौष अमावस्या पर दान, पूजा और व्रत करने से जातक बृहस्पति और काल सर्प दोष के हानिकारक प्रभावों की तीव्रता को कम कर सकते हैं। पौष अमावस्या पर पूजा करने से घातक बीमारियों को खत्म किया जा सकता है और साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गंभीर समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अकाल मृत्यु को रोकने में यह व्रत, यह पूजा बहुत ही समृद्धि में सुधार लाता है और परिवार में स्थिरता और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। व्यापार को भी बढ़ावा देने में यह मदद करता है। इस दिन अनुष्ठान करने और व्रत रखने से व्यक्ति को मृत पूर्वजों के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष अमावस्या के दिन जरूर सुननी चाहिए यह व्रत कथा। मिलता है पितरों का आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि लाने पर यह कथा अवश्य सुने। पौष अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधु ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि वह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान रह जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उस लड़की का विवाह हुआ उसके पति की मृत्यु हो गई और फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है
उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।